Hello everyone, my name is Zahid Ashraf and today the topic is barriers of communication. Barriers of communication क्यों? For example, आप पेपर में अपीयर हुए, आपके 30 मार्क्स, पेपर में अपीयर हुए आपके 50 मार्क्स। अक्सर बच्चे रोते रहते हैं जी मेरे 50 नंबर क्यों है, 60 नंबर क्यों है, मैं फ़ेल क्यों हो गया। बच्चा क्यों फेल होता है? द रीज़न इज़ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा जी, बच्चा कहता है मुझे जॉब से निकाल दिए, एक नहीं बल्कि 5 जॉब से निकाला गया, क्यों? रीज़न है द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, ऑल द टाइम आपको सोसाइटी, आपको घर वाले, आपको ऑफिस में, आपको स्कूल में, आपको कॉलेज में, थ्रू आउट एकेडमिक लाइफ में लोग कहते हैं यार यू आर नॉट वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। रीज़न क्या है? दिस इज़ कॉल्ड द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों ये टॉपिक पढ़ाया जाता है? ताकि हमारे एकेडमिक्स में अच्छे ग्रेड्स आए, 90-95%। जॉब है तो जॉब में हम अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा परफॉर्म करें, प्रमोशंस अच्छी होती है, अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको अच्छे डेजिग्नेशन मिलते हैं। तो ये आपकी चीज़ों के अंदर जो ये कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा करता है। तो उसमें जो हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये हमारे बेसिकली हमारी एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को इसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा शटर होती है। तो बैरियर्स के अंदर सबसे पहले हमारा आ जाता है फिज़िकल बैरियर। क्या होता है? फॉर एग्जांपल अभी क्लास है, क्लास के अंदर लाइट्स नहीं है, पंखे नहीं है, एसी नहीं है, कंफर्टेबल चेयर्स नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है। अच्छा, मैंने कोई चीज़ सेंड करनी है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास ईमेल की फैसिलिटी नहीं है। तो फिजिकल बेसिकली इज कॉल्ड द प्रॉब्लम्स आर बैरियर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में मल्टीमीडिया आ जाता है, एसी आ जाता है, उसमें आपकी एसेसरीज आ जाती है। तो इस वजह से भी हमारे फॉर एग्जाम्पल क्लास में बैठे हैं, एसी नहीं चल रहा, बच्चे को पसीना आ रहा है, उसने क्या फोकस करना है क्लास में। अच्छा, जॉब के अंदर उसको एक टास्क दिया है, एसी बंद है, बेचारा पसीने में शराब हो रहा है, सिस्टम कभी बंद हो रहा है, यूपीएस है कभी नहीं है, बंद हो गया, चल गया। तो इससे क्या हो गया? आपकी परफॉर्मेंस एकेडमिक्स और प्रोफेशनल दोनों में कम होगी। नंबर 2 पे है जी सिक्लॉजिकल क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं आज आया हूँ पढ़ाने के लिए, घर में कोई बीमार था, कोई रास्ते में एक्सीडेंट देख लिया, कोई इशू था, टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, क्लास में हो, सही तरीके से लेक्चर डिलीवर नहीं हो रहा। सेम बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम आए हैं, घर में कुछ ठीक नहीं है, कोई इशू चल रहा है। तो जब हम साइकोलॉजिकल की बात करते हैं इसमें स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस की 2 टाइप होती है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव होता है जी मैंने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, पॉजिटिव होता है जी मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, मैंने अपने डेडलाइंस को मीट करना है। नेगेटिव ऑल द टाइम सोच रहे हैं यार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सोच के डिप्रेस हो जाए। तो पढ़ाई में लें पॉजिटिव स्ट्रेस, जॉब में लें पॉजिटिव। फिर हमारी स्ट्रेस के बाद जो दूसरा है वो टेंशन और एंजाइटी, बैठे बैठे टांगे हिला रहे हैं, पेंसिल है मुंह के अंदर टक 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 कर रहे हैं। तो इसी के लिए ये शो करता है हम साइकोलॉजिकली मेंटली वी आर नॉट फिट फॉर द क्लास। तो इस वजह से क्या होता है, बच्चा आया क्लास में पढ़ा लेकिन फिजिकली क्लास में था बट मेंटली ही वॉज एब्सेंट। तो उससे क्या उस बेचारे का ग्रेड आएगा? फॉर एग्जांपल ये पेपर में आ जाता है। ये आपके जॉब के अंदर आप जाते हैं, वहाँ पे आपको पता ही नहीं कि साइकोलॉजिकल इतना बड़ा बैरियर है कि बजाय मैं आज ऑफिस में जाके प्रॉब्लम से फुल ऑफ प्रॉब्लम हो, बेहतर है कि मैं ऑफ ले लूँ ताकि मेरी परफॉर्मेंस, मेरी जितनी भी चीज़ें वो इससे इफेक्ट ना हो। थर्ड है जो लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में चूँकि हमारी इंग्लिश है, अब इंग्लिश पढ़ाने का मकसद नंबर 1 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी ऑफिशियल में आपने लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, ईमेल लिखना है। बच्चों को कहते हैं 2-3 चीज़ें आपने अच्छी कर लें, एक आपकी राइटिंग, कोई आपको एप्लीकेशन की अच्छी हो, दूसरी प्रेजेंटेशन, और थर्ड आपकी सब्जेक्ट की कमांड। ये 3 चीज़ें आपकी ठीक है, आप दुनिया में कहीं पे भी मार नहीं खाते। तो लैंग्वेज में आपके आ जाता है टेंसेस, पैसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूज़ ऑफ वोकेबलरी, और पैराग्राफ वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए और टेंसेस हमारे गलत नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लेटर लिखना है, सारा पास्ट में लिख दिया, लेटर लिखना सारा फ्यूचर में। तो जब इंट्रोडक्शन है यू आर सपोज टू यूज़ प्रेजेंट। अच्छा, उसके अंदर कोई हिस्ट्री देनी है, पास्ट यूज़ कर लें। नंबर 4 पे सिमेंटिक बेसिकली इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लिखा है वोलाटाइल, एक वर्ड लिखा है जी डाइल्यूट। अब किसी ने मुझे लेटर भेजा है या एप्लीकेशन लिखी है, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें डाइल्यूट पढ़ लिया है या उसके अंदर बी डावल पढ़ लिया है या उसके अंदर एक वर्ड आ जाता है स्पीक वॉल्यूम 4। मुझे इसका मतलब नहीं पता। जब मतलब नहीं पता होगा तो क्या होगा, कम्युनिकेशन मुझे बंदा चाह रहा होगा, उस एक वर्ड की वजह से मेरा पूरी सेंटेंस, वो पूरा पैराग्राफ ही मुझे नहीं समझ आएगी। तो सिमेंटिक इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ मीनिंग, कि उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि जब आप राइटिंग करते हैं तो उसमें वो वाले वर्ड्स करें जो अगले बंदे को ईजिली
कॉम्प्रीहेंड कर सकें। नेक्स्ट है जी हमारा ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन। अक्सर होता है बच्चे मेरे पास आते हैं जब मैं कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग देता हूँ, इसके अलावा मैं बेसिकली CSS और PMS के अलावा जो प्रोफेशनल लोग जॉब्स करते हैं बेसिकली उनको मैं प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन की मेरी वर्कशॉप्स होती है सैटरडे संडे को। तो बच्चे अक्सर मुझे कहते हैं कि सर मेरे बॉस ने 6 टास्क दे दिए हैं, मैं अब क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? तो मैं उसे ये कहता हूं ठीक है ओवरलोडेड, आई एग्री, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, लेकिन अपने बॉस के पास जाओ, उसको सर प्लीज़ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन कि अगर ये 6 टास्क हैं तो सर अर्जेंट बेसिस पे पहले कौन सा कर दूँ, दूसरे पे कौन सा कर दूँ, तीसरे पे? तो सारी बात वो भी ह्यूमन होगा, वो भी कहेगा हाँ यार ये बात तो ठीक है। हम क्या कहते हैं 6 के 6 उठा के ले आते हैं, नेक्स्ट डे कहते हैं सर सॉरी मेरे से 6 नहीं हो सकते। तो इसमें बेहतर है कि आप अपने टीचर ने आपको 6 असाइनमेंट्स दे दिए, आप जाएँ उन्हें कि सर इसमें काइंडली मुझे बता दें कि मैं 6 के 6 बनाता हूँ, लेकिन फर्स्ट कौन सी बनाऊँ, सेकेंड कौन सी बनाऊँ और थर्ड कौन सी बनाओ। फिर नेक्स्ट हमारे सोशल। अब सोशल में हमारा जेंडर, बॉयज़ गर्ल्स, अच्छा जी, सोशल में हमारी एज, सोशल में हमारा स्टेटस कि हमारा बैकग्राउंड लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, मैं चीज़ों के बारे में क्या सोचता हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ जो बच्चे मेरे पास आते हैं यूजुअली जो विलेजेस से होते हैं, टाउन से होते हैं, वो क्लास में इंटरेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? वो पिछली क्लास में आया तो वो कहता है अच्छा यार कोई सवाल ही ना मेरे से पूछ ले जहाँ पे मुझे बताना पड़े कि मैं यार इस जगह से आया हूँ। वो इस वजह से क्वेश्चन नहीं पूछते, उन बेचारों के थ्रू आउट ग्रेड्स कम रहते हैं। और मेरी ये MPhil के अंदर जो थीसिस भी था वो मेरा ये था कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्रॉस कल्चर ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, कि एक बंदे के जो डिफरेंट कल्चर का बेचारा आया होता है, जिसका स्टेटस सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट है, वो बेचारा ग्रेड्स क्यों कम लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका कल्चर। फॉर एग्जाम्पल अभी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, इट मीन देयर आर 50 कल्चर्स। कल्चर ये नहीं होता कि पंजाब सिंध ये ठीक है ये बड़े बड़े हैं, लेकिन कल्चर क्या होता है हमारे, फॉर एग्जांपल 8 से 12 किलोमीटर के बाद एक आपका एरिया चेंज हो जाता है, उसका अपना कल्चर है। फिर नेक्स्ट के ऊपर अपना कल्चर है। तो कल्चर में फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे KP के आते हैं, वो बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, उन्हें कहा जाता है टीचर से आपने सवाल ही नहीं पूछना, वो सारी उम्र वो नहीं पूछते। सिंध के अंदर है वो भी बड़े बच्चे इस टाइप के होते हैं कि वो टीचर को वो साईं कहते हैं जी नहीं सर आपसे मैं क्वेश्चन, ये हमारी शान के खिलाफ है कि हम अपने कल्चर में टीचर से क्यों पूछें। ना पूछने की वजह से क्या होता है कि उनके एकेडमिक्स में भी काम और जॉब में भी काम। और नेक्स्ट इसमें सिस्टमैटिक, समटाइम आपका सिस्टम ऐसा बना होता है कि आप इंफॉर्मेशन एक बंदा, फिर वहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इन्फॉर्मेशन का एक असूल याद रखिए कि जब भी आपने कम्युनिकेशन हो मिनिमम चैनल्स होने चाहिए। मैं डायरेक्ट क्लास इनको कम्युनिकेट करूँ, मैं अपना मैसेज SVL दूसरे बंदे को तीसरा, और उसी क्लास तक मैसेज आएगा वो सबका सब चेंज होगा। अच्छा जॉब में है, कोशिश करें डायरेक्ट अपने बॉस से पूछें, ये नहीं कि आप अपने मैनेजर सीनियर मैनेजर रीजनल मैनेजर, ठीक है आप हायरार्की फॉलो करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम इंफॉर्मेशन या जो हमारी कम्युनिकेशन का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिनिमम चैनल्स हों, उसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती दैन यू कैन गो फॉर क्लैरिफिकेशन। तो ये हमारे बेसिकली आज थे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस लेक्चर के बाद ये आप लोगों के पास बुक है कम्युनिकेशन की, इसमें आप एंड पे आ जाए एक्टिविटी के। इस एक्टिविटी में आपने ये बताना है कि ये तो थे जनरली जो आपकी जॉब और एकेडमिक्स है, अब आपने वहाँ पे वो वाले प्रॉब्लम बताने जो आप रियल टाइम में फेस करते हैं। जैसे अभी राइट नाउ कुछ स्टूडेंट मे बी ही इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कल्चर, मे बी कुछ they are facing the problem of psychological, they are suffering the problem of language issues। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। So thank you very much for watching, kindly subscribe, share and like it।